चलो ये चलो सारे दिल्ली मतलब वो के आधार कार्ड दिल्ली का है बाकी वैसे परिवार आगे चलते रहे ऐसे नंबर मेरा दिल कभी आके दर्शन करता हूँ यही करे ना ठीक है कृपा करें मनस्वी मामा जी मैं तो इतना चार्जिंग का लगेगा अभी कभी मनस्वी रखा है साल की हो गई मैंने गीता रंजू जान गीता रंजू का मेरा रंजू जान मिले जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ स्वामी जय जय भोलेनाथ हरे स्वामी जय जय सीताराम हरे भक्त जनों के संकट नाश जनों के अबे गुण भंसरी वाला दूर करे ओम जय जगदीश हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदाम संतम हृदयारविंदे भवं भवानी वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय कृष्ण देवाय वासुदेवाय कृष्ण हे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते जो जपेगा वो भव से कर जाएगा जो जपेगा वो भव से मुरली वाला भी उसके घर आएगा मुरली वाला भी देगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्ण देवाय वासुदेवाय कृष्ण देव ओम नमो भगवते। सम्मेलन गुजर रहा है उसकी पूर्णा होगी यज्ञ तो हो गई संकीर्तन और सम्मेलन की होने जा रही है। आओ मिलकर दो चार पंक्तियाँ मेरे साथ भाव के साथ ठाकुर जी को प्रार्थना करते हुए गुनगुना लो। भैया बैठ जाओ 2 मिनट यहीं बैठ जाओ कहाँ जा रही है। तो 2 पंक्तियां हैं प्रार्थना की सभी मेरे साथ गुनगुनाना है। सुन ले भजन मेरे भले
मेरा राग है या अनुराग है ये तो आप जानते हो, लेकिन मैं क्या कहता हूँ, सुन ले भजन मेरे भले सुरताल हो न हो, या देवी सर्वभूतेषु अखंड ज्योतियां नमस्तुभ्यं संयुक्तम वार्षिक सम्मेलन तात्म नमस्तुभ्यं संयुक्तम संत महापुरुषों की पुण्य स्मृति में से वार्षिक सम्मेलन तात्म से अखंड ज्योतियां ओम श्री ज्योतिर्ज्योतिर्नमे महाज्वाला विद्महे श्री जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा खिमा शिवा धात्री स्वासुदा नमस्ते सर्वानंद करे गौरी नाट्य सह रामचरितमानस पाठ निमित्तार्थम सह 71वां वार्षिक सम्मेलन तात्म से अखंड ज्योतियां प्रतिगृहताम जय कराए बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की आरती कीरत करते लगे सिया जी की आरती श्री गावत ब्रह्मा चारों वेद पुराण इसमें बड़े बड़े विद्वान हुए। भारत साधु समाज के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी गुरुचरण दास जी महाराज, उसी परंपरा में उनके गुरुदेव थे श्री स्वामी दयाराम जी महाराज। इन सब दयाराम जी महाराज की पुण्य स्मृति में यहाँ का ये वार्षिक उत्सव होता है। इस उत्सव के माध्यम से मैं समाज को संदेश देना चाहता हूँ कि सभी भक्तगण, आम नागरिक भी अपने माता पिता की सेवा करें, क्योंकि मातृदेवो भव, माता पहली गुरु है, उसके बाद पितृदेवो भव, पिता दूसरे गुरु है, फिर अतिथि देवो भव, फिर हम लोगों का नंबर आता चौथे नंबर में आचार्य देवो भव, माने हम सब लोग गुरु परंपरा में। तो जो अपने माता पिता की सेवा करता है वही गुरुओं के आशीर्वाद का अधिकारी है। जो माता पिता की सेवा नहीं करता उनके ऊपर गुरुओं का आशीर्वाद कभी नहीं हो सकता। तो आशीर्वाद के द्वारा असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। यहाँ पर बहुत से भक्त हैं जिनकी अनुभूतियाँ हैं कि गुरु महाराज की कृपा से, हमारे पूर्वजों की कृपा से, माता पिता की कृपा से बिजनेस, व्यापार, पुत्र पौत्र, संपत्ति सब वैभव बढ़ता जाता है। इसलिए पहला संदेश हमारा यही है कि माता पिता गुरुजनों की सेवा करें, अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करके अच्छे कर्म करें। हरि ओम। तो श्री जितेंद्र प्राणा जी, पुराना नक्सलवीर एवं समाज सेवी, वो भी आए, महापुरुषों से, महाराज जी से आशीर्वाद लें। बोल लें साहब। हसी चलते हैं
हमारे बीच में च्युत साहब ने इंद्रजीत च्युत जी ने यह दान रूप में जी बाबू जी सारे को चलिए सुना दो बाबू च्युत जी हैं वो आ जाए। बाबू च्युत जी बहुत बहुत श्री सनातन धर्म मंदिर सभा इनका धन्यवाद करती है। साथ दिया था तो श्री सनातन धर्म मंदिर इनका धन्यवाद कर। संजय मेहंदी रत्तो जी रुहाना के सभा के प्रधान संजय मेहंदी रत्ता जी वो भी महाराज जी से तो वो मंच पर आ जाए। श्री सनातन धर्म मंदिर सभा उनका स्वागत कर आए और मंच पर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। अब भी बधावन जी वो हो या उनकी फैमिली से कोई हो तो मंच पे आ जाए। भाटिया जी के बेटे महाराज जी से प्रार्थना है कि इनको शाल और मंत्र देकर आशीर्वाद दिया जाए। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं देवात्मा बुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दक्षिणे लक्ष्मणं यस्य वामे च जनकात्मजा पुरुतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्।
त्वदयन्त्रिणा यन्त्रिता श्रीनित्ये वरलामुखी प्रतिदिनं कल्याणं नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कुछ क्षणों के लिए भगवत नाम स्मरण करें, तत्पश्चात भगवत चर्चा। श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम। धीरे से बोलो, आवाज बाहर न चली जाए, पता न चले कि यहाँ भंडारा हो रहा है। अपने नंबर में पहले ही बोलो, क्योंकि 2-3 दिनों से खूब नाच के थक गए, गा के भी थक गए, इसलिए बोल नहीं रहे। लेकिन बिना गुरु ब्रह्मा, बिना गुरु विष्णु, बिना गुरु महेश्वर के कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए आखिरी में तो गुरु की शरण में आना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान का नाम लोगे तो बाद में लोग बोलेंगे श्री राम जय जय राम। भगवान ने जिसको जीव दिया है बोलो, जब तक आप बोलेंगे नहीं मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, और जब तक मैं छोड़ूंगा नहीं तब तक भंडारा मिलने वाला। तो इसलिए आप देख लो, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन थोड़ी देर भगवान का नाम सब लोगों को बोलना पड़ेगा। राम नाम श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, बोलिए बाबा ब्रह्मदास जी महाराज की, बोलिए स्वामी दयानंद जी महाराज की, बोलिए श्री स्वामी गुरुचरण दास जी महाराज की, बोलिए श्री स्वामी लक्ष्मण दास यति जी महाराज की, भारत के संतों की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रातस्मरणी वंदनी अर्चनी ब्रह्मलीन पूज्य सद्गुरुदेव श्री स्वामी दयाराम दास जी महाराज के श्री चरणों में हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिनकी पुण्य स्मृति में इस घरौंडा सनातन धर्म सभा के अंतर्गत 71वां 71 वार्षिक महोत्सव संत सम्मेलन यज्ञ भंडारे का आयोजन किया गया। उसका समापन सत्र है। उन महान गुरुओं की कितनी बड़ी कृपा है कि जिन्होंने अपने तप के द्वारा, अपने त्याग के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा सनातन धर्म का जगह जगह प्रचार प्रसार किया। हमारे ब्रह्मलीन परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी गुरुचरण दास जी महाराज भारत साधु समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे।
और वेदों के प्रकांड विद्वान थे। उस महापुरुष का तब देखिए कि जहाँ जहाँ गए वहीं वहीं पर सनातन धर्म सभाओं को स्थापित किया, बहुत से स्कूल कॉलेज बनाए। आज उन सभाओं के द्वारा ही नई पीढ़ियों को संस्कार दिए जा रहे हैं। आज इस यज्ञ में हमारे पार्श्व में विद्यमान पूज्य हमारे नवराशि महंत प्रेमानंद शास्त्री जी महाराज, मानस की राम कथा की बहुत अच्छी प्रवक्ता, जिन्होंने वास्तव में आप सबको आनंदित किया, ऐसे साध्वी बहन ललिता भारती जी, लीला भारती जी, हमारे सनातन धर्म सभा के यहाँ के प्रधान हरबंस लाल चुग जी, उनकी कार्यकारिणी सदस्यगण, हमारे रोहतक सभा के प्रधान जी हरजय साहब आए हुए, यहाँ नारंग साहब बैठे हुए, चुग साहब, सब हमारे अपने ही हैं। और गोहाना सभा के अध्यक्ष हमारे यहाँ बैठे हुए, सब एक एक का नाम लो तो सारा समय इसी में चला जाएगा। फिर आखिरी में आप यही बोलोगे कि महाराज जी कब बंद करें, ध्वजारोहण हो, भंडारे का कार्यक्रम हो। तो मैं सभी सभाओं, जो हमारी मूल केंद्रीय सभा है, पूरी ऑल इंडिया सनातन धर्म केंद्रीय सभा, उसके प्रधान अनिल मोगा जी और राजेश अग्रवाल जी, लक्ष्य बेटा, सब लोग आए हुए। सभी सभाओं के जितने भी प्रधान, अध्यक्ष, सचिव, मीडिया प्रभारी, हमारा विशाल हमारा बेटा, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। आप लोगों ने बहुत सुंदर आयोजन किया। इस कार्यक्रम का आनंद आप सबने प्राप्त किया। लेकिन आपसे एक बात पूछा जाए कि सभी शास्त्र और यहाँ तक भगवान शंकर ने भगवती जगदम्बा को गुरु गीता में उपदेश देते हुए गुरु की महिमा का जो वर्णन किया कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ क्या हुआ कि गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि को बनाना। ऐसे गुरु लोग क्या करते हैं, आध्यात्मिक संस्कारों से भक्तों के मनों में भगवान के प्रति निष्ठा उत्पन्न करते हैं। क्रिएशन का कार्य, बनाने का कार्य जो क्रिएट कर रहा है, तो गुरु संस्कार देते हैं। अगर ये गुरु परंपरा नहीं होती और पूज्य चरण श्री स्वामी गुरुचरण दास जी महाराज यहाँ नहीं पधारे होते, तो सनातन धर्म सभा यहाँ इस रूप में नहीं होती। इसलिए मेरी सभी सभाओं से एक प्रार्थना है कि सभी जगह गुरुओं के चित्र को रखें, पूजन करें, उन पे माला चढ़ाएं, उसी के आगे दान पात्र रखें, जिससे कि कोई आवे मत्था टेके। और गुरुओं का परिचय प्रत्येक ज्ञान सत्र में देना चाहिए कि हमारे ये गुरु परंपरा है, ये हमारे गुरु हुए और इन गुरुओं के आशीर्वाद से ही काम हो रहा है। पुराने लोग सब याद करते हैं। मैं फरीदाबाद की सभा में गया, तो एक बहुत पुराने पूज्य स्वामी गुरुचरण दास जी महाराज के शिष्य मिले भक्त, और उन्होंने पूज्य बड़े महाराज जी को बार बार नाम मैं क्या लूँ, हमारे महान गुरु हैं, और यति जी महाराज का नाम लेकर 1 घंटे तक उनके यहाँ भोजन के लिए मैं गया था, कम से कम 10-20 बार हुए होंगे। कहते महाराज उन लोगों ने जो चमत्कार किया है, जो आशीर्वाद दिया है, आज उसी वजह से सब जगह सनातन धर्म का नाम होने लगा। नहीं, पहले सनातन धर्म था,
लेकिन इन सभाओं के रूप में कोई नहीं जानता। सनातन धर्म, हिंदू धर्म जिसको हम कहते हैं, वो 5 देवताओं की उपासना करता है। ये तत्व गुरु ही बताते हैं, विद्वान बताते हैं। बाकी नाचने गाने का एक अलग आनंद है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि आपके पल्ले क्या पड़ा, इतने भजन आपने सुना, कौन सा भजन आपको याद हो गया? तो आपको कोई भजन भी याद नहीं होगा। लेकिन कुछ संस्कार की बातें भी सीखना है। 5 देवों की उपासना होती, इसलिए हमारा धर्म सनातन धर्म है। पहले गणपति भगवान का पूजन, भगवान महादेव, फिर शक्ति जगदम्बा, भगवान सूर्य नारायण और भगवान लक्ष्मी नारायण। ये जो 5 देव उपासना है, इनकी उपासना करने वाला ही सनातन धर्म का अनुयायी है, वही भक्त है। इन 5 देवताओं को हम लोग प्रत्येक कार्यों में स्मरण करते हैं। उसके बाद भगवान का वही लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है भगवान सीताराम जी और भगवान राधा कृष्ण, जिनके विषय में आप चर्चाएं सुनते रहते हैं। और गुरु विष्णु कौन है? गुरु को विष्णु का रूप क्यों कहा गया? इसलिए गुरु को विष्णु का रूप कहा गया कि भगवान विष्णु पालन करते। अगर ये गुरु महापुरुष ना आए मंच पर और अपने अध्यात्म वेद वेदांत की चर्चा ना हो, तो आपको ज्ञान नहीं होगा कि हमारा मूल सनातन परंपरा क्या है। तो बारंबार ये संस्कार देके दृष्टांत प्रमाणों के द्वारा, कथाओं के द्वारा आपका पालन करते, माने अध्यात्म क्षेत्र में आपका पालन करने वाले गुरु कृपा है। और भगवान के गुरुओं की उपमा एक और दी गई, गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु महेश्वर है, महादेव, और महादेव का काम है संहार करना, नष्ट करना। क्या नष्ट करते हैं गुरु? जो तुम्हारे अंदर कुसंग आ जाता है, जो दुर्गुण आ जाते हैं, जो अज्ञानता आ जाती, गुरु महाराज कृपा करके उस अज्ञान को सत्संग के माध्यम से नष्ट करते हैं। इसलिए वो महेश्वर है। तो इसलिए गुरुओं के चरणों के बिना भगवान राम का भी कल्याण नहीं हुआ, भगवान कृष्ण का भी कल्याण नहीं हुआ, और जितने भी देवी देवता हैं सब किसी न किसी रूप में गुरु के चरणों में गए। आज हम राधे राधे करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन राधा रानी जैसा त्याग, राधा जैसा प्रेम क्या आपके मन में आया? अगर नहीं आया तो प्रेम पैदा होना चाहिए। जानते हो, भगवान कृष्ण राधा को मिलने गए। एक बार आवाज दिया, राधा रानी ने अंदर से बोला, कौन? कन्हैया बोले, मैं तुम्हारा कृष्ण। राधा ने कहा, मैं किसी कृष्ण को नहीं जानती। भगवान कृष्ण ने सोचा कि राधा मुझे नहीं पहचानती। दूसरे दिन फिर गए, द्वार खटखटाया, अंदर से आवाज आई, राधा बोली, कौन? कृष्ण का, मैं कृष्ण हूं, तुम्हारा प्यारा कन्हैया। लेकिन फिर भी राधा ने अंदर से आवाज दिया, मैं किसी कृष्ण को नहीं जानती। भगवान कृष्ण वापस आ गए, चिंतन करने लगे कि राधा मुझे क्यों नहीं पहचानती, क्या कारण है? तीसरे दिन फिर दरवाजे को खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? कन्हैया ने कहा, मैं राधा हूं। तो राधा ने कहा, तुम राधा हो तो अंदर आ जाओ। इसका चिंतन जानते हो क्या? राधा का चिंतन कृष्णमय हो गया और कृष्ण का चिंतन राधा में हो गया, क्योंकि राधा भूल गई
कि मैं राधा हूँ। जो अपने आप को मिटाता है वही भगवत प्राप्ति कर सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण को कहना पड़ा, अर्जुन अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। अर्जुन, ये शरीर, ये संसार, ये भौतिक पदार्थ सब अनित्य हैं, लेकिन इनको प्राप्त करके जो नित्य परमात्मा को भज लेता है, याद कर लेता है, वही मुझे प्राप्त करता है। अनित्यम असुखम लोकम, यहाँ सुख नहीं है, सुखाभास है, लेकिन जब उस परमात्मा का भजन करेंगे तो आपको आनंद मिल जाएगा। भगवान करे आपका जीवन सुख शांति में हो, भगवत भक्ति बढ़े, संत महापुरुषों गुरुओं का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनके आशीर्वाद से आपका दिन दूना रात चौगुनी उन्नति होती रहे, भौतिकता से भी और आध्यात्मिकता से भी, क्योंकि बिना आध्यात्मिक चिंतन के किसी का कल्याण हुआ नहीं। अब भोजन भंडारे का समय हो रहा है, आप लोग इतनी देर तक मुझे भी सुन लिया, इसके लिए धन्यवाद। वरना तो सब अपनी अपनी मस्ती में लोग डूबे रहते हैं। गुरुओं की कृपा पर बनी रहे। सभी सभाएं जितनी भी आई हैं उन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, मंगल कामना। मैं पूज्य गुरुओं के चरणों में बाबा ब्रह्मदास जी महाराज, स्वामी दयाराम दास जी महाराज और पूज्य स्वामी गुरुचरण दास जी महाराज, पूज्य स्वामी लक्ष्मण दास सेठी जी महाराज के श्री चरणों में वंदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि अपनी कृपा भक्तों पर यूं ही बरसाते रहें, सब इसी प्रकार से उत्सव मनाते रहें, आनंद लेते रहें। बहुत बहुत भूषा आशीर्वाद, मंगल कामना। एक घटना मैंने बताया था, उस दिन हमारे प्रधान जी नहीं थे, आज प्रधान जी पीछे बैठे हैं, हमारे हरबंस लाल चुग जी। जिस कमरे में रोका है वहाँ पर एक चित्र रखा हुआ बहुत अच्छा ऊपर। मैं तो कहने वाला था दक्षिणा में प्रधान जी वो चित्र मुझे दे दो। उसमें शेरा वाली माता बैठी हुई, हनुमान जी महाराज, पीछे हमारे भैरव जी महाराज, फिर गुरुओं के चित्र लगे हुए। तो मैं उन चित्रों का ध्यान करते हुए निद्रा में लीन हो गया रात्रि में, और ब्रह्म मुहूर्त में मुझे स्वप्न आया कि पूज्य लक्ष्मण यति जी महाराज के चरणों में बैठा हुआ पास में, और उन्होंने लड्डू दिया एक और थोड़ा खीर का प्रसाद दिया। आश्चर्य की बात, काफी देर तक आध्यात्मिक चर्चा होती रही, और अगले दिन मुझे प्रसाद में उसी तरह पीला लड्डू मिला कहीं पर, और खीर मिली। तो देखो ये हम लोग कहते ना शरीर से चले गए, शरीर तो पंच भौतिक है, सबको जाना पड़ेगा, लेकिन उनकी शक्ति वहाँ विद्यमान है। उन्होंने एहसास करा दिया कि आप ऐसे नहीं आ रहे हो यहाँ पर, या आपको सभाएं ऐसे सम्मान नहीं कर रही, मेरा आशीर्वाद है, माने गुरु महाराज का आशीर्वाद है। ये अनुभव मैंने किया उस घर में रहकर, तो मैं समझता हूँ ये बड़े भाग्यशाली हैं, इनकी ये सेवा का कार्य मिला। तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गवीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए श्री राम जी महाराज की जय। Amen.